जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे कि युग परिवर्तन कब और कैसे होगा। इसके विषय में अन्य धर्म ग्रंथों ने युग निर्माण पर क्या बताया है और कैसे उनकी भविष्यवाणियाँ सतयुग को लेकर की गई है, सभी के बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। सिख धर्म के आचार्य श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने दशम ग्रंथ साहिब में तथा और भी कई जगह कलयुग की समाप्ति का समय संवत 2000 लिखा है। इस संवत को उन्होंने संवत कहकर पुकारा है। जबरदस्त पैगंबर के खलीफा जमासह ने अपनी पुस्तक जामासह नामा में लिखा है, जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति कर्क राशि पर आवेंगे तब एक महान आत्मा प्रकट होगी। वह दुनिया भर में न्याय और आनंद फैला देगी। दुनिया पाप कर्मों को करना छोड़ देगी। यही योग श्रीमद् भागवत के कलयुग समाप्ति के लिए दिया गया है, जो संवत 2000 में पड़ता है। तिब्बत के लामा योगी विश्वास करते हैं कि अब शीघ्र ही चंबाल युग यानी कि सतयुग प्रारंभ होगा और असत्य के ऊपर सत्य की विजय होगी। यहूदी धर्म ग्रंथों में ऐसे उल्लेख मिलते हैं जिससे इन्हीं दिनों गुए गजर युग यानी सतयुग आरंभ होने वाला है। ईरान के बहावी विश्वास करते हैं कि ठीक यह समय सतयुग शुरू होने का है। जापानी बौद्धों का विश्वास है कि सन 1936 ईस्वी से अब तिरी यानी कि सतयुग आरंभ हो गया है। माला बुद्ध कबलुत कयामत नामक एक अरबी पुस्तक में कयामत आने के पूर्व चिन्ह इस प्रकार बताए गए हैं। निद्रा के अतिरिक्त जागृत अवस्था में किसी को शांति न मिलेगी। पूर्व वाले पश्चिम के प्रशंसक बनेंगे। स्त्रियां पुरुषों की बराबरी करेगी। सोने से लोहा मूल्यवान होगा। चांदी जैसी एक और धातु निकल आएगी। हाट बाजार में बैठकर खाना बुरा न समझा जाएगा। स्त्रियां लाज पर्दा छोड़कर बाहर फिरेगी। लोग दिन चढ़े तक सोया करेंगे। पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना संभव होगा। अपने विचारों को जरा सी देर में दूर देशों को भेज देना सुगम होगा। खाने के लिए लोहे के हाथ होंगे। चरपाइयाँ भी लोहे की होंगी। सवारियाँ भी ऐसी होंगी जिनमें जान न होगी, पर हजारों मील की यात्रा बहुत शीघ्र कर लेगी। माता पिता का आदर न रहेगा, धर्म न रहेंगे और सूरज सवा नेजे पर आ जाएगा, जिसकी रोशनी सब पसंद करेंगे। यह सभी बातें आज दिखाई दे रही है। बिजली की बत्तियों के द्वारा सूरज सवा नेजे पर आ गया है, जिसे सब पसंद करते हैं। मक्के के हमीदिया पुस्तकालय में अलकशफ वलकत मफी मार्फत पुस्तक में लिखी हुई है। उसमें लिखा है कि जिस समय फूट, कलह और व्यभिचार बहुत बढ़ जाएंगे तब एक पुरुष आएगा। यह आध्यात्मिक शक्तियों से पूर्ण होगा। वह अग्नि के अस्त्रों को बेकार कर देगा। वह हर जगह विजय प्राप्त करेगा। उसे अपनी सेना कहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आत्मशक्ति ही उसके लिए पर्याप्त होगी। दुनिया उसकी बात मानेगी। वह संसार को स्वर्ग बना देगा और बूढ़ों को जवान कर देगा। इसी प्रकार का विवरण इमामे अखी कज्जमा ग्रंथ में भी मिलता है। इस्लाम धर्म की पुस्तकों के अनुसार संवत 2000 के करीब कयामत आएगी। कयामत का तात्पर्य यही समझना चाहिए कि कोई पापी न रहेगा। मदीने की प्रसिद्ध पुस्तक मकसूम बुखारी में ऐसा उल्लेख है कि हिजरी सन की 14वीं शताब्दी के दूसरी तिहाई में कयामत आएगी और हजरत मेहंदी प्रकट कर हो जाएंगे। प्रत्येक शताब्दी की एक तिहाई 33 वर्ष 4 मास की होती है। दूसरी तिहाई 66 वर्ष 8 मास की हुई। संवत 2000 विक्रमी की श्रावण अमावस्या को हिजरी सन 1363 के रजब महीने की 28 तारीख पड़ती है। इस प्रकार यह हिसाब महीने भी हिंदू धर्म पुस्तकों के अनुसार संवत 2000 में कलयुग समाप्त होने के मत का समर्थन करता है। समय संबंधी उपरोक्त गणनाओं और उल्लेखों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस समय हम जिन परिस्थितियों को होकर गुजर रहे हैं वह संक्रांति काल का पुण्य प्रभात है, जिसमें कलयुग की समाप्ति और सतयुग का शुभारंभ होता स्फुट जान पड़ता है। अगले ही दिनों यही इतना प्रखर प्रकाश दृश्यमान होने लगे तो कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो यानी कि सभी ग्रंथों ने
एक ही तरह की भविष्यवाणियाँ की है, जो है संवत 2000, यानी संवत 2000 में कलयुग की समाप्ति के बाद हर धर्म के हर ग्रंथों ने की है और सभी ने यह बताया है कि संवत 2000 में कलयुग का अंत हो जाएगा और सतयुग की वापसी हो जाएगी, यानी कि सतयुग आरंभ हो जाएगा। हम सभी को इसमें अपनी भागीदारी देनी चाहिए और पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए हर दिशा निर्देश पर अपने आप को चलाने का प्रयास करना चाहिए।